हम लोग ये 5th तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6, 7, 8 और अभी भी आप लोग को बार-बार बता रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वो कन्फ्यूजन आप लोग का दूर करेंगे, ठीक है? और इसके बाद जो है ना आपको कहीं पे भी कोई भी कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स देंगे और आप लोग देखते रहिए, ठीक है? अब ये अगला क्वेश्चन 6 इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट द एंगल A इक्वल टू एंगल B। हिंदी में देखिए यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, मतलब एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है जो 90 हो, मतलब 90 से कम होता है, वो क्या होता है मेरा एक्यूट एंगल होता है। तो जो 90 ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये अगर 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 इसके बीच वाले एंगल की बात हो रही है, दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, तो ये जो होगा ना ये एक्यूट मतलब ये जो होगा 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो ना हमको वही चीज़ ये दिखाना है। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि ये 10th क्लास में जब ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफिंग आता है ना, तो बच्चे सबसे सोचते हैं ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है। बस आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, आप लोग को एकदम पूरा हलवा लगेगा। ठीक है? तो अब देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसका 6 का। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या कि एक्यूट एंगल है, तो एक एक जो 2 यहाँ पे ट्रायंगल बनाइए। एक ट्रायंगल ये बनाइए, एक ट्रायंगल ये बनाइए। ओके, और ये जानते हैं कि राइट एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है? इसको हम ए और बी की रिलेशन पे ये ए है, ये बी है, इसी तरह ये ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है और सी है। एक चीज़ और ये मतलब लग रहा होगा कि सर पहले तो आप ए, बी, सी लिखते थे, अब आप ए, सी, बी क्यों लिखे? देखिए यहाँ पे यही खेल है, आपको एंगल ए और एंगल बी के बारे में पूछ रहा है और दोनों बोल रहा है ये इक्वल है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। इसीलिए 2 बनाया कि एक cos A और cos B, मतलब पहले हम एंगल A लेके सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एंगल B लेके सॉल्व करेंगे। ओके? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बल्कि हम सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जब एंगल A लेंगे, देख लीजिए बेटा आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगी और हाइपोटेन्यूज ये होगा। अगर एंगल बी लेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगी और हाइपोटेन्यूज ये होगा। ओके, तो हम लोग पहले cos A, तो cos A जो होता है cos थीटा क्या होता है b/h। अब cos A b/h, तो b यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आपका p हो गया, b की बात हो रही है, b क्या है आपका AC है, b क्या है आपका AC है। ओके, और h क्या है AB है, क्या है h AB है। ओके, समझ में आ गया? फिर अब ये देख लीजिए, फिर इस वाले ट्रायंगल में देखिए, अब ये क्या बोला cos B, ध्यान से देखिए cos B, cos B ये भी क्या होता है b/h ही होता है, b/h ही। एंगल से चेंज होने से फार्मूला चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो अब ये b/h, अब देखिए P तो ये है मगर B ये है, B क्या है BC है, क्या है आप देख लीजिए BC है और H क्या है आपका AB है। ओके, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला कि cos A इक्वल टू cos B। ओके, तो cos A इक्वल टू cos B इक्वल कर दीजिए, तो cos A इक्वल टू cos B। ओके, तो cos A की वैल्यू क्या है बेटा AC/AB और cos B की वैल्यू क्या है BC/AB। ओके, AB नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका क्या निकला यहाँ पे AC इक्वल टू AB। अब एक चीज ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे जिसमें कि अगर ए और बी मतलब ए बी और बी सी जब इक्वल होता है ना बेटा, तो ए बी और बी सी जब इक्वल होता है तो ये एंगल ए और एंगल सॉरी यहाँ पे ये सी कर लीजिए, सी और ये बी, ठीक है?
तो ये मतलब जब AC और BC जब इक्वल होता है तो एंगल A और एंगल B इक्वल होता है, ये थ्योरम है। दूसरा क्या होता है कि जब ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल होता है ना, ये साइड इक्वल होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा थ्योरम हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, AC और BC ये इक्वल है, मतलब AC और यहाँ पे हम मतलब ये जो देख रहे हैं तो AC और AB क्या है मेरा, इक्वल है। AC और मतलब यहाँ पे ये मतलब AC सॉरी BC लिखे, सॉरी 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 AC और BC इक्वल है। तो AC और BC इक्वल है तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B ये भी इक्वल होगा, ये बाय थ्योरम से। बल्कि आपको ये लिखना नहीं है, वो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7। ओके, तो 7 देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये तो इजी है, बल्कि ये इस जो अभी मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन को जो ना आप लोग ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस, ध्यान से अपने से प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, बोला cot थीटा इक्वल 7/8। अब बोला कि एवल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, तो वही बोला गया कि यदि cot थीटा इक्वल 7/8 तो वही चीज सेम बोला निकालने, बोला कि इसकी मान निकालिए, तो सेम वही चीज है। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8। ओके, तो cot थीटा 7/8, इसका मतलब cot थीटा क्या होता है, B/P। तो इसको जो ना ये ट्रायंगल बनाइए, ये 90 ABC। अब देख लीजिए, अगर ये थीटा है तो हम अपने मर्जी से किसी को भी मतलब किसी भी जो भी एंगल, मान लीजिए ये एंगल हम लिए, तो ये एंगल लिया तो अगर मान लीजिए थीटा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ओके, और ये आपका बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, 8 है। ओके, और बेस क्या है आपका, 7 है, और इसका मतलब h निकालनी है। ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और h मतलब एच स्क्वायर, पी कितना है आपका 8 का स्क्वायर, बी कितना 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 और ये 49, 9 4 9 4 13, कैरी 1 6 4 10 1 11। तो आपका ये एच स्क्वायर निकला 11, तो एच निकल जाएगा √113। ओके, ये आपका निकल गया √113। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो आगे चलिए, अब देखिए, अब हमको जब ये निकल गया तो अब हमको बोल रहा क्या है कि इसकी वैल्यू निकालिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपोन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अगर देखिए इसको शॉर्टकट करना हो तो शॉर्टकट कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा एक आइडेंटिटी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अगर हम मान लीजिए सपोज दैट इसको 1 प्लस साइन थीटा लिख दे और ये 1 माइनस साइन थीटा लिख दे, कहने का मतलब ए हो गया 1, बी हो गया ये बी, तो इसी को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसी को लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको इजी हो जाए थोड़ा सा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर नहीं समझ में आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हम सोचे बार बार कौन कैलकुलेट, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन, तो हमको साइन मतलब सॉरी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है P/H। तो P कितना है बेटा, जब ये P है तो H ये 8/√113। फिर बोल रहा है कॉस थीटा B/H, B कितना 7, तो 7/√113। ओके, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या जब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितना है 8/√113 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू देखिए बेटा 7/√113
रूट अंडर 113। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या 1 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। और ध्यान रखिएगा एक चीज, जैसे √2 इंटू √2 है तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों का ये 2 हो जाता है, क्योंकि ये √2 कैंसिल होके ये 2 हो जाता है। तो ये 64 और नीचे में क्या हो जाएगा 113। ओके, उसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस 49/113। ओके, अब देख लीजिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 113 और ये 113 माइनस 64 अपोन में सेम उसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 113 और ये 113 माइनस 49। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस करके जो भी होगा सॉल्व कर लीजिए, वही आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जो ना ये बोला गया कि जब ये हम लोग कर लेंगे मतलब दोनों को माइनस, और यहाँ पे जो ना 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आप खाली इसको माइनस कर लीजिए 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब दूसरा इसका दूसरा पार्ट है निकालने के लिए, तो दूसरा पार्ट आप लोग देख लीजिए। दूसरा पार्ट आपसे ये बोला गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कॉट मतलब दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉट की वैल्यू तो नहीं पता है, तो हम यहाँ से जो ना कॉट की वैल्यू निकाल लें। कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा की वैल्यू तो दिया है ऑलरेडी यहाँ पे 7/8 है, तो आप क्या कीजिए इसको यहाँ पे 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/64। बस आई हो आप लोग को समझ में आया होगा एकदम, ये वही है। ठीक है, इसको कैलकुलेट मत कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो कीजिए अपने से। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ड्रॉप कर दिए आप लोग, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से निकाल लीजिए बेटा, cot a इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3। तो अब यहाँ पे हमको पता है कि ये क्या है, मतलब b/p है। सेम उसी तरीके से एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन है कॉट ए एंगल ए, तो आप इसको मानेंगे थीटा। ओके, तो इसके सामने वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा देख लीजिए, तो कितना है 3 है, और बेस कितना है आपका 4 है। इसका मतलब हमको एच निकालनी है हाइपोटेनियस, तो हम लोग एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, अब पी की वैल्यू हमको पता है 3 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू पता है 4 का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 और एच इक्वल टू √25, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ओके, तो ये आपका एच 5 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करना है, तो जो क्वेश्चन दिया इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बोला कि वो पहले ऐसे देखिए, ये इक्वल टू है, तो इधर वाले को आप मान लीजिए LHS, इधर वाले को मान लीजिए RHS, क्योंकि ये बोल रहा ना कि ये मतलब इक्वल है या नहीं, ये पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में, इक्वल है या नहीं और या नॉट। ओके, तो LHS, तो LHS हम लोग यहाँ पे लिखते हैं LHS, तो LHS में हम लोग सॉल्व, LHS में आपका दिया गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके बेटा, अब हमको 10a की वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, अरे कोई बात नहीं निकाल लीजिए, 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा p/b, अब p कितना है बेटा 3, b कितना 4, तो 3/4। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग रखें, तो मतलब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब देख लीजिए जब ये आ गया
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। अब एलसीएम ले लीजिए, ये 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 9 और ये 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 प्लस 9। ओके, अब 16 माइनस 9 7/16 और ये कितना हो जाएगा 25/16। ओके, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/16, इसको ऊपर ले जाइए तो 16/7 7/16/25 16/25 16 कैंसिल 7/25। ओके, ये निकल गया। फिर हम लोग को बोला क्या कि ये है या नहीं, तो हमको आरएचएस सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है? आरएचएस सॉल्व करनी है। कोई बात नहीं, तो आरएचएस सॉल्व करनी तो हम लोग आरएचएस लिखते हैं। आरएचएस और आरएचएस मतलब आरएचएस को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ बेटा एक चीज ध्यान में रखिए, कॉस की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है b/h। b क्या है बेटा 4h कितना 5 4/5 और साइन ए p/h, तो p/h p कितना 3 h कितना 5, तो 3/5। तो यहाँ पर रख दीजिए cos a की वैल्यू 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये कितना 16/25 और ये कितना 9/25, इसकी एलसीएम कितना हो जाए 25 16 माइनस 9, ये कितना 7/25। ओके, ये आपका आंसर। अब दूसरी चीज ये है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और या नॉट है या नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना निकला 7/5, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना निकला 7/5, तो दोनों क्या है इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यस या हाँ। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग मतलब थोड़ा सा जो ना इसको देखिएगा कि किस तरीके से ये हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा।